हाथरस में पीड़िता का परिवार खौफजदा है। आज तक के कैमरे पर हाथरस के पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया। परिवार का आरोप है कि उनकी जान को खतरा है। ये परिवार अपना गांव छोड़ने तक की बात कर रहा है और सुरक्षा मांग रहा है। मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना मेरे पैर तब तू खड़ी ना हो पाते। बेटा ठीक हो जाएंगे तब तो मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल। मेरे तो बोलने की हिम्मत ही ना है, बोलने के बेटे के संग में जैसा करो का है। सोती मेरे साथ जाना था, मुझे नींद नहीं आती। बेटी की बातों को याद करती है तो माँ रोने लगती है। आंखों में आंसुओं का दरिया तैर जाता है और कलेजा कांप जाता है। बेटी का जैसे ही जिक्र आता है पिता का गला रूंध जाता है। बेटी के बारे में बोलते हुए पिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है। बेचारा भाई पूछने पर भी बता नहीं पाता कि बहन उसका कितना ख्याल रखती थी। बस बीते दिनों को याद करता है और चुप हो जाता है। बस एक भाभी है जो बीते दिनों को याद करती है और इस घर की बेटी के लिए इंसाफ की आस में आवाज बुलंद करती है। वही एक विश्वास दिला जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको विश्वास होता है? विश्वास ही तो नहीं हो रहा है। बातों बातों में हाथरस की निर्भया की मां बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या कहकर बेटी घर से बाहर गई थी और फिर कभी इस घर की दहलीज में वापस नहीं लौटी। बस लौटी तो उसकी लाश, जिसे आखिरी बार देखना भी परिवार को नसीब नहीं हो सका। सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहता है, अगर ललित सो जाता तो तुम कर लिया ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के गई थी, आटा गूंद के रखी गई। आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। हाथरस की निर्भया का ये परिवार आज गम, गुस्से और डर के साथ जीने को मजबूर है। परिवार को बेटी के खोने का गम है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और अपनी जान का खतरा भी है। यही वजह है कि जिस गांव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वो गांव अब डराने लगा है। लिहाजा ये परिवार गांव को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है और सुरक्षा चाहता है। जी हाँ, सुरक्षा की तो मांग है, क्योंकि हमें अब डर तो अभी जब पहले भी था अब भी है, अब तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग चले जाएंगे, मैं डर तो रहेगा। क्यों अब इसलिए चाहते हैं हम लोग यहाँ से कोई अपने सेफ जगह पर पहुँचे तो सही रहेगा। सूबे की सरकार की तरफ से भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन पीड़िता का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। पीड़िता के पिता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में मामले की जांच हो। आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि आप चिंता न करें और आपकी जितने भी आरोपी हैं उनको मतलब इसमें मतलब बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया। परिवार ने अपनी आप बीती को आज तक की टीम के साथ साझा किया। पीड़िता के भाभी से जब नार्को टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है। इससे पहले कभी पीड़ित परिवार का हुआ है? अगर हुआ होगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। आपको लगता है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को जानबूझ के इस तरह की बातें जा रहा है, घुमा घुमा के हम लोगों को फंसाने की सब कुछ किया जा रहा है। इस घर की बेटी ने जब से दुनिया को अलविदा कहा है, ये परिवार गम के अंधेरे में डूबा हुआ है। मीडिया के कैमरे घर में पहुंचते हैं तो कुछ रोशनी नजर आती है, फिर कुछ देर बाद सब कुछ जैसे धुंधला सा पड़ जाता है। हाथरस के इस परिवार पर जो गुजरी है उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। बस उम्मीद यही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले और इनके आंसुओं का हिसाब हो। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक।